मोहम्मद इरशाद, खैर बेलागंज। आपको क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए। मेरा 9 बरस से मैं बहुत परेशान है। गर्दन से लेके कमर तक, आगे छोड़ करके पीछे बहुत ज़्यादा दर्द। मैं ऐसा दर्द की रात भर सोने के लिए मैं तरसते थे कि बहुत कैसे सोए, बाप बाप माँ जो भी अल्लाह अल्लाह करते थे। बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशानी। अब थोड़ा बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा है जी। मेरा। जो डॉक्टर साहब के पास आया, जो मेरा ऑपरेशन जो किन, बहुत रुपया में 4 में बच रहा है, बहुत सहायता में। बहुत अच्छा मैं सेहत भी बन गया, बहुत कमज़ोर हो गए थे। ये इरशाद हैं और ये 6 महीना पहले हमारे पास आए थे और ये काफ़ी इनकी बुरी हालत थी, क्योंकि बहुत सीवियर तौर पे इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, लीवर के प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे। लेकिन जब मैंने इनका पहले ही हिजामा किया तो बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत रिलीफ मिला। और ये इनका कई बार हिजामा पहले करवा चुके हैं और अभी बहुत थोड़ा बहुत इनको यहाँ पे पेन रहता है अभी, ठीक है ना, बहुत हल्का रह गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये जो बीमारी है ये कोई डिजीज़ नहीं है बल्कि डिजेनरेशन है, डिजेनरेशन ऑफ टिश्यूज, सेल्स एंड बोन। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, इसमें जो बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो उनमें इरोजन होना शुरू हो जाता है और बल्जेस आ जाते हैं और पूरे और ये एक तरह का सिम्टम है किस बात का कि आप सफ़र कर रहे हो ऑस्टियोपोरोसिस से, तो पूरे बॉडी का बोन जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाता है। अब हमारा काम क्या है कि इनका मैंने हिजामा किया। हिजामा करने के बाद जो न्यूट्रिशन से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अब मैंने हिजामा किया, जितने भी कैपिलरीज हैं इनके, जितने भी कैपिलरीज हैं वो फ्रेश हो गए, मेन स्ट्रीम जो आर्टरीज हो गए से सारे ऑर्गन्स की कनेक्टिविटी हो गई। तो जितने मेडिकेशन है, जितने न्यूट्रिशन, वो प्रॉपरली ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं। तो हिजामा का जो बहुत बड़ा रोल है वो ये कि पूरे बॉडी को, जैसे अगर हम कहीं पे कोई खेत होता है, फील्ड होता है, तो वहाँ पे अगर वो बैनर हो, बंजर हो, तो आप कोई भी प्लांट नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर वो फर्टाइल हो जाता है तो जो भी प्लांट है वो आप लगा सकते हो। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द बॉडी कि इतना हाईली टॉक्सिनेटेड बॉडी हो जा रहा है आज के डेट में, अपने इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह कर, टेंशन की वजह कर, जो हम न्यूट्रिशंस और जो हम मेडिसिन और डाइट ले रहे हैं उसकी वजह कर, तो बॉडी इज गोइंग टू बी डिजेनरेट। तो हम जब हिजामा करते हैं तो सारे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं और अब कोई भी मेडिसिन दिया जाए इनको, कोई भी न्यूट्रिशन दिया जाए तो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। तो हम इनको प्रॉपरली मेडिसिन के लिए फर्टाइल इनकी बॉडी कंप्लीट हो जा रही है। तो हम लोग आगे इस पे देखेंगे कि इनका हिजामा कैसे हो रहा है। हिजामा से पहले बॉडी को डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से आए हैं मुझे पता नहीं है, तो सारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इफेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर हम पहले डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो बॉडी एकदम स्टरलाइज हो जाता है। तो मैं बॉडी को स्टरलाइज कर रहा हूँ। ये बॉडी इतनी डर्ट्स आ रही हैं इनके बॉडी से, इसलिए स्टरलाइज करना, इस बॉडी को स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है हिजामा से पहले, ताकि सारी गंदगी बाहर आ जाए। सो इट इज़ क्वाइट एसेंशियल टू स्टरलाइज बॉडी बिफोर हिजामा। So I'm using disinfectant. You can use alcohol, yeah, which will be very helpful. डिसइंफेक्टेंट करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग ओलिव ऑयल सो दैट मसल्स कुड बी फ्लेक्सिबल। तो फिर क्या होता है कि कपिंग करने में आसानी होती है। आज हिजामा को एज अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे लिया जा रहा है। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट टू डिटॉक्सिकेशन ऑफ द बॉडी।
But being a Muslim, it is very essential to apply this kind of treatment, क्योंकि this is the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये सुन्नत भी है। हाँ, लेकिन क्या है कि इस बात का एहतियात बरतना है कि हर लोग सिर्फ इसको वीडियो देख करके अप्लाई ना शुरू कर दें, क्योंकि जहाँ पे ये फ़ायदा करता है वहाँ पे अगर हमने थोड़ी सी एहतियात नहीं बरती तो ये नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर डिजीज़ के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, तो इस पॉइंट्स को हमने ज़रूर ध्यान में रखना है। ये मैकेनिकल कप है। अब हमने ये जो हमने सक्शन पंप यूज़ किया, जिससे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। आप देख रहे हो कि ये सारे कैपिलरीज एक जगह जमा हो रहे हैं, ठीक है, और ये रेडिश कलर हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि एक जगह सारे कैपिलरीज जमा हो रहे हैं और जितने टॉक्सिनेटेड ब्लड्स हैं वो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ पहले ज़माने में ये नहीं होता था। पहले ज़माने में फायर और कप को यूज़ किया जाता था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है कि आज हमारे पास सक्शन पंप है और ये मैकेनिकल कप्स है, जिससे इस हिजामा को करने में बहुत ही सपोर्ट मिलता है आजकल। और ये हमने सारे कप्स लगा दिए, सारे टाइट हैं ये, और 5 से 6 मिनट इसको रखा जा सकता है। उसके बाद इस कप को हटा के फिर हम लोग देखिए आगे क्या करते हैं। फ्रेंड, दिस इज़ द शार्पनर। ये 15 नंबर ब्लेड है, 15 नंबर्स ब्लेड, और इससे ही मैं इंसिजन करूँगा यहाँ पे। क्योंकि स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो हमारा जो इंसिजन होना चाहिए वो एपिडर्मिस में होना चाहिए। लाइट स्क्रैचेस, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा। ठीक लग रहा है? कोई तकलीफ? जी नहीं। वेरी गुड। ये हमने इंसिजन किया, ये 5 से 6 मिनट और ये रहेगा। और जितने टॉक्सिनेटेड ब्लड हैं उनका ही ओजिंग होगा। ये फ्रेश ब्लड नहीं आ रहा है, ये टॉक्सिनेटेड ब्लड्स हैं, और उतना ही आएंगे जितना पे टॉक्सिन्स है। यहाँ पे हमारी मर्ज़ी पे नहीं आएंगे कि हम जितना चाहें इसको निकाल लें, सक कर लें। तो ये बहुत ही नेचुरल थेरेपी है हिजामा, कि अगर हमने इसे प्रॉपरली किया, अब ये कंप्लीट बॉडी फर्टाइल होगी कंप्लीट। सारे चूँकि जितने भी कैपिलरीज होते हैं वो पीछे ही होते हैं और सारे ऑर्गन से उनकी कनेक्टिविटी होती है। तो जब ये कैपिलरीज खाली हो जाएंगे तो सारे ऑर्गन को फ्रेश ब्लड पहुंचेगा, प्रॉपर मेडिकेशन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फ्लो होगा, और फिर ये बॉडी बहुत ही हेल्दी होगा। और जो इनके कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर इनको स्पॉन्डिलाइटिस है तो हमने ये हिजामा किया, अब इसके बाद हम इसमें इनको कैल्शियम देंगे, विटामिन बी देंगे, ये 2 चीज़ें देंगे। फिर पर्टिकुलर योगा या एक्सरसाइज की भी इनके रिक्वायरमेंट रहेंगे। तो एक मल्टीपल कंप्लीट मोज़ेक ऑफ ट्रीट के ओजिंग ज़्यादा है ना, यहाँ पे ओजिंग ज़्यादा है, बट द सेम थिंग इज ऑलरेडी डन हियर। बट हियर you will watch the very less amount of blood has accumulated. So इससे क्या पता चला कि nobody can command to ooze the bloods। जितने स्किन के नीचे जितने टॉक्सिन्स ब्लड होंगे वही निकलेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे चाहने से सारे ब्लड निकल जाएंगे।
सो अब हम इसको निकाल सारे टॉक्सिन्स है. जस्ट यू कैन वॉच द कलर ऑफ द ब्लड. हाउ मच डार्क, कितना काला है, कितना डार्क ये ब्लड है. यू कैन वॉच राइट नो. पैथोलॉजिकल टेस्ट में इस ब्लड को और जब फ्रेश ब्लड को कंपेयर किया गया तो इस ब्लड में टॉक्सिन्स बहुत ही पाए गए. हिजामा कंप्लीट करने के बाद once again disinfectant should be used after doing hijama so that the body could be sterilized again before hijama. I sterilized the body and after completing the hijama I sterilized the body again by disinfectant alcohol. आफ्टर कंप्लीटिंग हिजामा आप पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और शहद भी यूज़ कर सकते हो. शहद यूज़ करना भी बहुत ही फायदेमंद होता है. आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल. किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है. नो नीड ऑफ मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक एंड एक्सेट्रा, बिकॉज दिस इज already okay. I am using bandage, however it is not required, but ये ट्रैवल करके दूर से आए हो, ये ट्रैवल करके जाएंगे तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कवर्ड हो. जब ये अपने जगह पे चले जाएंगे तो वहाँ से ये निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं. बट bandage safe for any kind of wounds. So you are looking, there is no any wounds, only there is some marks. It will be removed after 2 or 3 days, so no worry at all, right? No. Good. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रहा है. आराम है. आराम मिला? बहुत अच्छा. कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं, कुछ भी नहीं. कोई परेशानी नहीं? कुछ भी नहीं. Yeah, this is the beauty of this kind of therapy कि पेशेंट को कोई परेशानी नहीं. ब्लड लूजिंग हुई देखने में बहुत ख़तरनाक लग रहा था, इतने ब्लड निकले हैं, बट कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत आराम महसूस कर रहे हैं. कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड. Is feeling very flexible body, immediate relief. This is the beauty of hijama. Thank you. Subscribe our channel to know more about hijama for various diseases.